Welcome back student on our YouTube channel. Today we're going to do a new poem Coromandel Fishers. Okay, Coromandel मतलब क्या? What is the meaning of Coromandel? Coromandel मतलब जो साउथ साइड में इंडिया में जो साउथ साइड में जितने भी ओशन है, जितने भी सी है, जितने लेक है ना, उसको हम बोलते हैं कोरमंडल. ठीक है. फिशर्स मतलब मछुआरे. ठीक है. तो कोरमंडल क्या होता है? साउथ साइड के जितने सीज है उसको हम लोग कोरमंडल बोलते हैं. राइज ब्रदर राइज द वेकनिंग स्काईज प्रे टू द मॉर्निंग राइट. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उठो भाइयों उठो, क्योंकि मॉर्निंग लाइट से जो आसमान जो है वो भी क्या हो रही है, उठ रही है. क्यों उठ रही है? जस्ट बिकॉज टू प्रे टू द मॉर्निंग लाइट. सुबह की जो लाइट है उससे प्रे करने के लिए वो अब जो आसमान भी है वो भी उठ रही हैं. ठीक है. The wind lies asleep in the arm of the dawn like a child that has cried all night. ठीक है. और विंड क्या हो गई है? अब सो गई है. किधर? बाहों में. किसके बाहों में? जो सुबह, यानी कि एकदम सुबह सुबह वाली सुबह होती है ना, जैसे कि डॉन टाइम में. डॉन टाइम किसको बोलते हैं? डॉन टाइम यानी कि सुबह जो 4 से 5 बजे के बीच की जो सुबह होती है, जिसमें क्या बोलते हैं, जिसमें ओस की बूंदें गिरती है. ठीक है. ड्यू ड्रॉप्स जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग डॉन टाइम बोलते हैं. ठीक है. तो अब विंड मतलब क्या होता है? हवा. तो हवा क्या हो चुकी है? सो चुकी है. कहाँ पे? सुबह की बाहों में. ठीक है. एकदम सुबह जो होती है उनके बाहों में. अ चाइल्ड लाइक अ चाइल्ड दैट हैज़ क्राइड ऑल नाइट. हवा कैसे चली है? जैसे एक बच्चा रात भर रोया हो, वैसी ही हवा चली है. ठीक है. समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके. समझ में आया ना इतना? अभी कम लेट अस गैदर आर नेट्स फ्रॉम द शोर एंड सेट आर कैटमर्स फ्री. ठीक है. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो नेट है, मछुआरों का जो नेट होता है, वो नेट हम लोग कहाँ लेके चलते हैं? शोर पे लेके चलते, किनारे पे लेके चलते हैं. और हमारे जो क्या बोलते हैं, नाव है, कैटमंडोज मतलब नाव. ठीक है. वो नाव को हम क्या छोड़ते हैं? फ्री छोड़ते हैं. ठीक है. टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड फॉर वी आर द किंग ऑफ द सी. ठीक है. क्या करने के लिए? हम टाइड मतलब क्या होता है? टाइड मतलब क्या होता है? तूफान. ठीक है. टाइड मतलब क्या होता है? तूफान. तो तूफान हमारे लिए टाइड क्या है? तूफान. टाइड क्या है? पैसा है. तूफान क्या है? पैसा है. और सी क्या है? हमारे किंग है. सी क्या है? हमारा किंग है. और सी में आए हुए तूफान हमारे लिए क्या है? हमारा पैसा है. ठीक है. समझ में आया? तो हम लोगों को पहले वो लेने चलना है. नो लॉन्गर डिले लेट अस हैस्टन अवे इन द ट्रैक ऑफ द सीगल कॉल. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बिना कोई देरी किए जल्दी से. हैस्टन मतलब फास्ट, क्विक. ठीक है. जल्दी से हमको कहाँ जाना है? जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सीगल होंगे. सीगल मतलब क्या होता है? सीगल मतलब एक सी बर्ड होता है, जो जहाँ वो भी फिश, मतलब उसका खाना भी क्या होता है? फिश होता है. तो जहाँ पे आपको ज़्यादा सीगल दिखेंगे वहीं पे हमको चलना है, क्योंकि सीज ज़्यादा क्या खाते हैं? फिश खाते हैं. ठीक है. द सीज आर मदर, द क्लाउड इज़ आर ब्रदर एंड द वेव्स आर आर कॉमरेड्स ऑल. ठीक है. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पोएट कि सी क्या है? हमारी माता है. क्लाउड क्या है? हमारा भाई है. और जो वेव्स, जो हवाएं चल रही है, जो समुद्र में जो लहरें चल रही है, वो हमारे क्या है? कॉमरेड्स. कॉमरेड्स मतलब हमारे साथी. ठीक है. What thought we toss at the fall of the sun where the hands of the sea god drives. ठीक है. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अभी ये जो टाइम चल रहा है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है? फॉल. सन का क्या, यानी कि सन क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है, यानी कि इवनिंग टाइम हो रहा है. तो अब हमको कौन बचाएंगे? हमारे सी गॉड्स. यानी कि सी क्या है? हमको सी गॉड्स, जो हमको इस सारी चीज़ों से
निकालेंगे, ठीक है। यानी कि शाम के टाइम क्या होता है, सी में तूफ़ान बढ़ जाती ना, तो हमारे लिए सी क्या है, हमारे गॉड है जो हमको यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। ही हु होल्ड द स्टॉर्म बाय द हेयर विल हाइड इन हिज ब्रीस्ट आवर लाइव्स। वो क्या करेगा, बालों से अपने उस तूफ़ान को पकड़ेगा और हमको कहाँ पे छुपाएगा, ब्रीस्ट में, यानी कि बाहों में। हमको क्या करेगा, हमको फिर से पनाह दे के हमको हमारी ज़िंदगी लौटाएगा, ठीक है। आपको ये सेकंड स्टैंजा समझ में आया। अब ये लास्ट स्टैंजा है, ठीक है। चलते हैं लास्ट स्टैंजा की तरफ। आई होप आप लोगों को पोएम समझ में आ रही हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आंसर की ज़रूरत हो तो भी आप उस पर कमेंट करिए, मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। स्वीट इज़ द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रूव, ठीक है। कैसा लग रहा है वो पानी, हमको कैसा लग रहा है, जो तूफ़ान आ रहा है उससे पानी कैसा लग रहा है हमको, कोकोनट के झाड़ जैसा स्वीट, यानी कि कोकोनट जैसा हमको स्वीट लग रहा है। और उसका जो स्मेल है वो कैसे आ रहा है, जैसे आम के बगीचे से आता है, ठीक है। एंड स्वीट आर द सैंड एट द फुल ओ द मून विद द साउंड ऑफ द वॉइस वी लव, ठीक है। तो ये जो आवाज़ आ रही है वो कैसे आ रही है, ये जो हवा चल रही है वो कैसे, जैसे रेत चलते हैं ना हवा में, तो वैसी आवाज़ आ रही है। और मून के साउंड वो हमको कैसे लग रही है, वॉइसेस मून जैसी लग रही है, यानी कि चमकीली लग रही है, तो वो हमको अच्छी लग रही है, ठीक है। समझ में आया। बट स्वीटर ओ ब्रदर द किस ऑफ द स्प्रे एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम ग्ली, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि वो जो बूंदे हमारे चेहरे पे आ रही है, जो हमारे मुंह पे आ रही है, वो स्प्रे की तरह वो हमको ऐसे चूमती हुई जा रही है, तो वो हमको मीठी सी लग रही है। कैसे लग रही है, एकदम मीठी सी। जबकि समुद्र का पानी कैसा रहता है, खारा रहता है, बट उन मछुआरों को वो पानी कैसे लग रही है, मीठी लग रही है, ठीक है। रो ब्रदर रो टू द एज ऑफ द व्रेग वेयर द लो स्काई मेट्स विथ द सी, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं कि नाव चलाते रहिए, रो करते रहिए, जब तक चलाइए जब तक आसमान और पानी उधर तक लेके चलिए हमारे नाव को जहाँ पे स्काई आसमान और सी का मिलन होता है, मतलब जहाँ पे क्लाउड और जहाँ पे स्काई और पानी दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं आपस में एक दूसरे से, ठीक है। आप लोग वो पोएम कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताना। इससे रिलेटेड अगर आपको नोट्स भी चाहिए होंगे उस चीज़ के लिए भी आप लोग कमेंट करिए, मैं जल्दी से नोट्स लाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। एंड पोएम इज़ रिटन बाय सरोजनी नायडू, ओके। टिल देन स्टूडेंट्स कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय।